इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हेलो, हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और मैं बस खेल रहा हूँ इस सब बबल्स के साथ। मुझे बबल्स बहुत पसंद है और आपको? हाँ, आज इस वीडियो में आप और मैं एक कमाल के इंसान से मिलने वाले हैं जो बबल्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। आप तैयार हो? चलो चले। ये तो बड़ा ही कमाल है। शुक्रिया ब्लिपी। हाँ, रुको, तुम कौन हो? ओह, मैं हूँ मेगन द बबलॉलॉजिस्ट। बबलॉलॉजिस्ट? वो क्या होता है? मैं सभी तरह के बबल्स बनाती हूँ। वो बबल्स, मुझे वो बहुत पसंद है। तो क्या तुम मुझे एक दिखाओगी? क्यों नहीं, मैं बनाती हूँ बिग बबल्स। वाह, ये तो है एक बिग बबल। और मैं स्मॉल बबल्स भी बनाती हूँ। सच में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वाह, देखो, ये है स्मॉल बबल्स। मेगन ने अभी बनाए बिग बबल्स और स्मॉल बबल्स। वाह, कमाल की बात है। मैं ट्राई करूं? हाँ बिल्कुल। ओह, ठीक है, पर कैसे करूं? तुम इनमें से किसी भी बबल वॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसे लेता हूँ। वाह, यहाँ पर है एक बिग सर्कल। हेलो। ठीक है, आगे क्या? तो तुम इसे अच्छे से बबल सोल्यूशन में भिगा दो। ठीक है। और ध्यान रहे कि अच्छे से गीला हो जाए। ओके, भिगा दिया। और फिर इसे बाहर निकालो और ऐसे घुमाओ। वाह, क्या कमाल है। मेरी बारी। 3, 2, 1। ये तो फूट गया। फिर करते हैं। 3, 2, 1। फिर से फूट गया। ये तो मजेदार है। वाह, ये है एक स्मॉल बबल। वाह, मुझे बबल्स बनाना बहुत पसंद है। कितनी कमाल की बात है कि ये सभी इक्विपमेंट्स बड़े ही कलरफुल हैं। ओह, जैसे कि ये वाला। इस इक्विपमेंट का कलर है येलो और ग्रीन। और ये वाला है रेड और ब्लू। वाह, कितनी कमाल की बात है। मुझे कलर्स पसंद है। और क्या तुमने ध्यान दिया कि जब हम पहले बबल्स बना रहे थे, हम इन बबल्स में हर तरह के रंग देख सकते हैं। ओह हाँ, वो दिख रहे हैं। वो बिल्कुल रेनबो जैसे हैं। लेकिन कैसे? हाँ वही तो। बबल पर रोशनी चमकती है और रिफ्लेक्ट होती है और इसलिए हमें रेनबो के सभी रंग दिखाई देते हैं। वाह, मुझे रेनबोस पसंद है। तुम्हें पता है रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? हाँ बिल्कुल पता है। रेनबो में होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। कलर्स, रेनबोस और बबल्स। और ये वॉन्ड है एक ट्रायंगल। और ये वॉन्ड है एक स्टार। और ये वॉन्ड है एक स्क्वायर। और ये वॉन्ड है एक हार्ट। और ये वॉन्ड है एक फ्लावर। तुमने ध्यान दिया कि हमने जितने भी बबल्स बनाए सभी सर्कल शेप में थे? सच में? लेकिन क्यों? क्योंकि चाहे हम कोई भी शेप ले ले, एक बबल हमेशा ही सर्कल शेप में रहेगा। क्योंकि बबल के लेने के लिए एक सर्कल ही एफिशिएंट शेप है। वाओ, अब मुझे समझ आ गया। कमाल की बात है। पर एक सेकंड रुको। बबल मैजिक यूज किया तो वैसा नहीं होगा। बाद में मिलते हैं। बाय बाय। वाह। हे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास बबल है। सच में? खास से तुम्हारा क्या मतलब? मैं बना सकती हूँ एक इंसेक्ट बबल। वाह, सच में? पर कौन सा इंसेक्ट?
मैं तुम्हें कुछ हिंट्स दे सकती हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, उसे जमीन पर रेंगना पसंद है ओके। और उसे खाना पसंद है वेजिटेबल्स, मुझे भी वेजिटेबल्स पसंद हैं। और वो आगे जाके मेटामॉर्फोसिस से गुजरता है लाइफ में। मेटामॉर्फोसिस? मुझे पता है वो कौन सा इंसेक्ट है। हाँ, वो है एक कैटरपिलर। सही पहचाना ब्लिपी। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा बबल है। ठीक है, पर पहले मुझे चाहिए मेरा ब्लू सर्कल वॉन्ड और मेरा येलो स्ट्रॉ। वाह, वो परफेक्ट। वाह, लगता है तुम रख रही हो एक सर्कल बबल एक दूसरे सर्कल बबल पर। सही कहा। और एक सर्कल बबल। तो यहाँ है 3 सर्कल बबल्स एक साथ जुड़े हुए। 1 2 3 4। वाओ, देखो एक और बबल। 5 सर्कल। अब सिर्फ 4 सर्कल बबल्स हैं। बढ़िया है। वाह, मुझे लगता है कैटरपिलर्स बड़े ही कमाल होते हैं क्योंकि वो मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं। हे, मैंने देखा वो कौन से इंसेक्ट्स में बदल जाते हैं। हाँ, मेटामॉर्फोसिस के बाद वो बन जाते हैं एक बटरफ्लाई। इसे भिगाते हैं। बटरफ्लाई बबल्स, कैटरपिलर बबल्स। जरा इसे देखो, यह है क्लाउड बबल। इसे फोड़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। चलो फोड़े। मुझे बबल्स फोड़ना पसंद है। वाओ! वो तो एक बड़ा बबल था। तो आज हमने बबल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने उन कलर्स को सीखा जो वॉन्ड पर थे और बबल्स के उन कलर्स के बारे में भी सीखा, उन सभी वॉन्ड्स के शेप्स भी। हमने इस बारे में भी सीखा कि चीजें कैसे होती है बिग और कुछ होती है बहुत ही स्मॉल। लेकिन हमें उस प्यारे इंसेक्ट के बारे में नहीं भूलना चाहिए। पर ये क्या है? Well, मैं तुम्हारे लिए एक बिग बबल वॉन्ड लाई हूँ। वाह, मुझे बिग बबल्स बहुत पसंद है। अब क्या करें? वो एक सरप्राइज है। ओके, मुझे सरप्राइजेस पसंद है। पर पहले तुम्हें इसके बीच में खड़े होना होगा। ठीक है। अब आंखें बंद करो। कर दिया। अब खोलो उन्हें। वाह, जरा देखो तो, मैं एक बबल के अंदर हूँ। ओहो, कितनी कमाल की बात है। क्या हम फिर से एक बार कर सकते हैं? क्यों नहीं? ठीक है, मैं तैयार हूँ। जैसे मैं बबल के अंदर तैर रहा हूँ।
ये क्या है? तो ये है एक रेनबो बॉल। वाह, एक रेनबो बॉल। देखते हैं क्या करता है। ठीक है, तो पहले इसे खोलते हैं ओह, और फिर ऐसे घुमाओ। ओहो, ये तो बहुत सारे बबल्स बनाता है। और तुम इसे रेनबो बॉल कहती हो क्योंकि इस पर बहुत सारे कलर्स हैं, है ना? सही कहा। हमें बबल्स के बारे में सिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेगन। तुम्हारा शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बढ़िया। खैर, बाद में मिलते हैं। बाय। मैं एक बबल की तरह डांस कर रहा हूँ। आज तो बहुत ही मजा आया आपके साथ बबल्स के बारे में सीखकर। शेप्स और कलर्स और साइजेस और इंसेक्ट्स। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। चलिए, बाद में मिलते हैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। वो देख रहे हो मेरे पीछे क्या है? हाँ, वहाँ पड़े हैं कुछ लॉग्स। आज मैं हूँ पोर्ट ऑफ ओलंपिया में, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में, और इन लॉग्स को काटा जाता है और दूसरे देशों में भेजा जाता है ताकि वो इससे बना सके कई सारे घर। पर वॉशिंगटन स्टेट बड़ा ही कमाल है, क्योंकि जब भी यहाँ पर एक पेड़ को काटा जाता है तो उसे काटने वाली यहाँ की कंपनी को लगाने पड़ते हैं 3 नए पेड़। तो मुझे लगता है हमें पोर्ट की सैर करनी चाहिए, पर पहले मुझे जरूरत है सेफ्टी इक्विपमेंट्स की। मुझे सेफ रहना पसंद है। ठीक है, तो चलो अब पोर्ट की सैर करते हैं। आप देख रहे हो, वो है एक क्रेन और वो बहुत बड़ी है। मुझे क्रेन्स पसंद है क्योंकि वो जमीन से चीजों को उठाकर उन चीजों को बहुत ऊपर ले जा सकती है। हाँ, बहुत भारी चीजों को। अब मैं जाकर उस क्रेन को पास से देखता हूँ। देखो तो, ये है इस क्रेन के व्हील्स और टायर्स। हाँ, ये टायर्स है काले और इन व्हील्स का रंग है नीला। क्या आपने ध्यान दिया कि ये दोनों कितने चौड़े हैं? हाँ, 1 और 2। हाँ, ये सिर्फ 1 नहीं है, ये है 2। हे, मेरे पास एक आइडिया आया। क्यों ना हम मिलकर इन सभी के सभी व्हील्स और टायर्स को गिने? चलो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व्हील्स और टायर्स। 1 सेकंड रुको, याद है मैंने कहा था कि ये दोनों कितने चौड़े हैं? ठीक है, तो ये है 8 गुना 2। 8 गुना 2 मतलब कि 16। बहुत खूब। पर 1 सेकंड रुको, ये तो बस एक तरफ के हैं, तो ऐसे ही और 16 व्हील्स दूसरी तरफ भी है। तो गिनते हैं, 16 गुना 2। ये बड़ा ही मुश्किल है, देखते हैं। 16 गुना 2, 32 व्हील्स और टायर्स। वाह, बहुत खूब। वो आपने देखा, वहाँ पर एक वर्कर खड़ा है। चलो उससे बात करते हैं। हेलो। हे ब्लिपी। हे, तुम कौन हो? मैं फ्रैंक हूँ। ओह, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी तुम हुई। यहाँ क्या करते हो? मैं मरीन टर्मिनल पर इक्विपमेंट की देखरेख करता हूँ और ये है गॉडवॉल्ड मोबाइल हार्बर क्रेन। वो एक क्रेन, क्या बात है। ऊपर जा सकते हैं? हाँ, क्यों ठीक नहीं, है? चलो चले। चलो चले, आ जाओ। वो हम आ गए। अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। वो देख रहे हो? वाह। हो, अब मैं इस कुर्सी पर बैठने वाला हूँ। यहीं पर ऑपरेटर बैठता है। वो देखो, हम कितनी ऊंचाई पर हैं। वो
वो वाह, ये बड़ा ही कमाल है। अब हम लगभग 90 फीट ऊंचाई पर हैं। हाँ, लगभग। वो होता है 30 यार्ड्स या मीटर्स। वो, और आप वहाँ पर उस हुक को देख रहे हो? उसी से चीजों को उठाते हैं। ये कोई भी चीज उठा सकती है, जैसे लॉग्स, जहाज, पैलेट्स और हाँ, बहुत सारी चीजें। वो, अब जरा यहाँ पर देखो। वो, देखो कितने बड़े केबल्स हैं। यह है एक हॉइस्ट रूम। वो, कितना बड़ा कमरा है, देखो। वो, और इस कमरे को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रूम। वो, जरा इन सबको देखो। वो, हे देखो, एक और वर्कर। लगता है वो कुछ काम कर रहा है। हे, बढ़िया, ठीक है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। वो, अब हम जा रहे हैं इंजन रूम में। वो, देखो ये कितना बड़ा इंजन है। फ्रैंक, ये इंजन कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा है। इसमें 12 सिलेंडर्स हैं और ये है ट्विन टर्बो क्यूमेंस डीजल। वाह, ये एक बड़ा सा पावरफुल इंजन है। जरा देखो तो ये हुक कितना बड़ा है। वो, संभल कर ये हिल रहा है। वो, आपने देखा वो कितना बड़ा है? वाह, इसी की मदद से वो उठाते हैं बहुत ही भारी चीजें। ओह, ठीक है। वो, देखो तो, यह है एक विशाल जहाज। हाँ, ये जहाज वही जहाज है जिस पर उन सभी लॉक्स को रखा जाता है और फिर ये जहाज समुद्र में जाता है और उन लॉक्स को कहीं पर दे आता है। हाँ, वो, हे, यहाँ पर क्या लिखा है? प्रतिबंधित क्षेत्र, केवल अधिकृत व्यक्ति। हाँ, मतलब आप और मैं, चलो चलें। वो है कुछ बड़े लॉग्स और वो यहाँ बहुत सारे हैं। शायद हमें इन्हें गिनना चाहिए। तैयार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10,444, 10,445, 10,446, 10,000। अरे नहीं, मैं तो भूल गया। ठीक है, हो, कोई बात नहीं। हाँ, शायद हमें अब सभी वर्कर्स को काम करने देना चाहिए, इसलिए हमें इस जगह से जाना होगा ताकि वो लॉक्स को जहाज पर रख सकें। ठीक है, मिलते हैं। ये है एक छोटा जहाज। ये है एक मध्यम आकार का जहाज। ये है एक बड़ा जहाज। और यहाँ और एक चीज है, वो है एक ट्रैवल लिफ्ट। ये ट्रैवल लिफ्ट सीधे पानी के ऊपर जाती है और पानी के अंदर इन बेल्ट्स को छोड़ती है और फिर ये जहाज को उठा लेती है, या फिर उल्टा भी कर सकती है। ये एक जहाज को उठाकर वहाँ खड़े किसी एक जहाज को उसे पानी के ऊपर लाकर नीचे रख सकती है। पर हे, जरा इन्हें देखो, ये है एक बड़ी सी बेल्ट। ये बहुत मजबूत है। असल में ये मशीन उठा सकती है लगभग 7 स्कूल बसेस जितना वजन। ये बहुत ज्यादा वजन है। ठीक है, चलो अब रास्ते से हटते हैं ताकि ये फिर एक जहाज को उठा सके। बहुत मजा आने वाला है। वो, ये मशीन बहुत ही बड़ी है।
देख रहे हो क्या हो रहा है? हाँ, वो बेल्ट्स धीरे से पानी की ओर नीचे आ रहे हैं और फिर ये खुद को यहाँ पानी के अंदर डुबो देंगे और बाद में एक जहाज बेल्ट के ऊपर आकर रुक जाएगा और फिर बेल्ट्स जहाज को ऊपर उठा लेंगे और फिर उससे जमीन पर ले जाएंगे। देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं? वो इन डंडों की मदद से जहाज अंदर खींच रहे हैं एकदम आराम से, ताकि बंदरगाह से ये टकरा ना जाए। हाँ, क्योंकि ये किसी और का जहाज हो सकता है, इसीलिए इन्हें इसे बहुत सावधानी से खींचना होगा। ठीक वैसे जैसे आप किसी और के खिलौने से खेलते हो, तब आप कैसे उस खिलौने के साथ बड़े प्यार से पेश आते हो? वो आपने देखा उन्होंने कैसे अभी उस जहाज को उठाया? हाँ, अभी वो पानी के बाहर है और अब वो टायर्स इस तरह से कंक्रीट पर घूमेंगे और उसे जमीन पर ले आएंगे। वो तो कमाल था। अब समय है सफाई का। वाह! जरा इसे देखो, यहाँ है बहुत सारी बार्नकल्स और थोड़ी सीवीड भी देखो। वाह! यम्मी लग रही है, पर मेरे लिए नहीं। वाह, ठीक है, बिल्कुल साफ हो गया। खैर, शायद अभी मुझे जाना चाहिए क्योंकि अभी हमें बहुत से जहाज देखने हैं। हाँ, देखो तो यहाँ कितने सारे हैं। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे, ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। आज हम मिलने वाले हैं फ्लामिंगो से और ऐसे एनिमल से जिन्हें एम्बेसडर कहते हैं। चलो उनसे मिले। कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो आज मैं कहाँ आया हूँ। मैं आज आया हूँ वुडलैंड पार्क जू में, जो है सियाटल, वॉशिंगटन में। क्या आप कभी एक जू में गए हो? कमाल का होता है। वहाँ होते हैं बड़े एनिमल्स, छोटे एनिमल्स, यहाँ तक कि कीड़े भी होते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चले। हम एक एनिमल के घर के पास हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। ओह, इसे देखो। ये है किसी एनिमल का खाना। यम। ओके, मैं इसे यहाँ वापस रख देता हूँ। वाह, और ये है इस एनिमल का असली खाना। हाँ, यही खाना ये हर रोज खाते हैं। हे, इसे देखो। यहाँ ये देख रहे हो? हाँ, यहाँ इसमें थोड़ा पाउडर डाल देता हूँ। अब थोड़ा घुमा लेते हैं और इसे ही ये एनिमल हर रोज खाना पसंद करते हैं। ओके, हम इसे यहाँ वापस रख देते हैं। पर हे, क्या आपने देखा वहाँ क्या पड़ा हुआ है? शायद ये है एक फेदर। ये उसी एनिमल का होगा जो इस हैबिटेट में रहता है। हाँ, फेदर। बर्ड्स के फेदर होते हैं और आपने देखा इसका रंग है गुलाबी। वाह! आप जानते हो कौन सा एनिमल बर्ड गुलाबी रंग का होता है? हाँ, एक फ्लामिंगो। ओके, मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। और ये खाना उठा लेता हूँ और चलकर किसी एक फ्लामिंगो को ढूंढते हैं। ओह, हे, जॉन है। हे, ओह हाय ब्लिपी, कैसे हो? मजे में। फ्लेमिंगो एग्जिबिट में स्वागत है। थैंक यू। तुम क्या कर रहे हो? बस फेदर्स को जमीन से हटा रहा हूँ और वो है हमारे फ्लेमिंगोस। ओह, आप देख रहे हो वो फ्लामिंगोस? वाह, क्या मैं पास जाकर इन्हें देख सकता हूँ प्लीज? हाँ, जा सकते हो। ऑलराइट। ओह, हे, चलो हम फ्लामिंगोस को पास से देखते हैं। ओह, हेलो फ्लामिंगोस। हे, वाह, ये फ्लामिंगोस कितने प्यारे हैं ना। वाह, जानते हो जब फ्लामिंगोस का जन्म होता है तो वो सफेद रंग के होते हैं। हाँ, सिलेटी
या सफेद सा सिलेटी। और जैसे ही ये बड़े होते हैं ये बदल कर हो जाते हैं गुलाबी, क्योंकि ये जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा गुलाबी रंग होता है। वाह, ये कितने शानदार हैं। और देख रहे हो उनके पैर कितने लंबे हैं। वाह, बहुत ही लंबे हैं। एक एडल्ट फ्लेमिंगो के पैर उसके शरीर से भी बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। वाह, बहुत ही अजीब बात है। हे, आपने देखा उनके पैर कैसे पीछे की ओर मुड़ रहे हैं? हाँ, इंसानों के दोनों पैर आगे की ओर मुड़ते हैं, पर इनके फ्लेमिंगो के पैर पीछे की ओर मुड़ते हैं। आप सोचते होंगे वो कितने लचीले घुटने हैं। पर हे, मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। देख रहे हो वो छोटा सा एरिया ठीक उनके पैरों के बीच में जो घुटने जैसा लग रहा है, वो असल में है फ्लेमिंगो के एंकल। वाह, कमाल है ना? पर हे, अब हम इसमें से थोड़े खाने को पानी में फेंकते हैं और फिर देखते हैं वो आते हैं या नहीं। ओके? ठीक है, चलो फेंकते हैं। ये है एनिमल एम्बेसडर शो। वाह, एक और शानदार एनिमल। ये जगह कमाल की है। हे, तुम कौन हो? मैं हूँ सूजी। ओह, मिलकर खुशी हुई। और वो कौन है? ये है हैरी और ये एक स्ट्राइप स्कंक है। वाह, स्ट्राइप स्कंक। हाँ, यह है काला और सफेद। उस पर वो स्ट्राइप्स क्यों हैं? इसकी स्ट्राइप्स की मदद से ये प्रेडेटर्स को बता देता है कि उनके इलाके में ये एक स्कंक है, और अगर वो एक स्कंक से पहले मिल चुके हैं तो वो दोबारा स्प्रे नहीं होना चाहेंगे। ओह हाँ, रुको, तुमने कहा स्प्रे। क्या ये वही स्मेल है जो कभी कभी रास्ते से गुजरते हुए आती है? तुम सही समझे ब्लिपी। वो दुर्गंध बहुत तेज होती है और एक बार सूंघने वाला उसे कभी भूल ना पाए, खास करके तब जब एक स्कंक ने आप पर स्प्रे किया हो। हाँ, पर बताओ कि ये उसे छिड़कते क्यों हैं? ये ऐसे अपनी रक्षा करते हैं। तो जब एक स्कंक को डर लगता है तो पहली चीज जो हैरी करेगा वो तेजी से आगे आएगा और हैंडस्टैंड करेगा, जैसे कह रहा हो, ओए पंगा मत ले। और अगर वो शिकारी फिर भी आगे बढ़े तो जैसी चेतावनी मिली थी उस पर स्प्रे होगा। ओह, सुनकर बड़ा कमाल लगा कि ये हाथों पर खड़े रह सकते हैं। कमाल है। हैरी क्या खा रहा है? आज ये खा रहा है इंसेक्ट्स। इसे बग्स पसंद है, सब्जियां पसंद है, फल, और ये मीट भी खाता है। वाओ, हैरी कितना कमाल का है। मुझे स्कंक्स पसंद आए। वो देखो तो, एक और प्यारा एनिमल। वाओ, ये है एडवार्डो। हेलो एडवार्डो। वाओ, एडवार्डो है एक 3 बैंडेड वाला आर्माडिलो। ओह, और लगता है ये खा रहा है कुछ कीड़ों को। ये बहुत ही यमी है। इसके लिए मुझे इजाजत मिल गई है कि मैं अंदर जा सकूं, पर इसे जरूर ऐसा लगेगा कि मेरे जूते बहुत ही कमाल के हैं क्योंकि ये सूंघते हैं। तो चलो अंदर चलकर देखते हैं कि ये क्या करता है। हेलो, हे, कैसे हो? ओह, इसे देख रहे हो? ओह, इसके शरीर पर एक बहुत ही हार्ड शेल है। हाँ, 3 बैंड वाला आर्माडिलो। ये ऐसे होते हैं जो एक बॉल जैसे बन सकते हैं, पर ये वैसा अभी नहीं कर रहा है क्योंकि ये मुझसे फिलहाल डर नहीं रहा है। हाँ, ये अभी सुरक्षित महसूस कर रहा है। हे, आप देख रहे हो ये कैसे सूंघ रहा है? वो ये बहुत ही क्यूट है। इसकी उंगली के नाखून बड़े ही लंबे हैं, या पंजों के नाखून, और इसके शेल के नीचे छोटे छोटे बाल भी है। वाओ, जरा देखो तो। वाओ, देखो तो, देखो, यह है एक हॉक। एक सेकंड रुको, तुम कौन हो? मेरा नाम है लिंजी। मैं यहाँ एनिमल्स का ख्याल रखती हूँ। वाह, और इस हॉक का क्या नाम है? ये है सिस्को। ये एक 32 साल का हेर्सिस हॉक है। वाह, सिस्को बहुत ही सुंदर है। वाह, कितने प्यारे पंख हैं। क्या वो पंख बहुत बड़े हैं या पतले या छोटे? इसके पंख बड़े और चौड़े हैं जो तैरने के लिए अच्छे हैं, पर ये तेजी से छलांग नहीं लगा सकता। ओह वाह, क्या ये झुंड में रहते हैं या अकेले?
हेर्सिस हॉक बहुत ही खास होते हैं क्योंकि ये दूसरे हॉक्स के साथ परिवारों का झुंड बनाकर रहते हैं। वैसे ज्यादातर शिकारी पक्षी अकेले रहते हैं। ओह वाह, मुझे सिस्को की आंखें बहुत पसंद आई। इनमें क्या खास बात है? हेर्सिस हॉक्स और दूसरे शिकारी पक्षियों की नजर बहुत तेज होती है। कमाल की बात है। और कितनी प्यारी चोंच है, देखो तो। ये बहुत तेज लग रही है। क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? क्यों नहीं? वो जरा सिस्को को देखो तो सही। वाओ, ओह ये कितना शानदार है। वाओ, है सिस्को? वाओ। वाओ, और एक लाजवाब एनिमल। वाओ, ये है एक बरोइंग आउल। वाओ, इसका क्या नाम है? ये है पापू। वाओ, मिलकर खुशी हुई पापू। मैं हूँ ब्लिपी। आपने पापू की आंखें देखी? ये कितनी बड़ी और पीली हैं। वाओ, मतलब इनकी भी नजर तेज है। आउल्स की नजर बहुत तेज होती है। वाओ, पापू कितना छोटा है। क्या ये अभी एक बच्चा है? नहीं, ये पूरी तरह से बढ़ चुका है। वाओ, क्या ये भी दूसरे आउल्स की तरह रात में खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलता है? तो दूसरे आउल्स निशाचर होते हैं, मतलब वो रात में जागते हैं, लेकिन ये दिन के समय जागता है। ओह, क्या बात है। पापू बहुत ही ज्यादा क्यूट है। वाओ, मुझे इसे पालने का मन कर रहा है, पर मैं नहीं करूँगा। क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? क्यों नहीं? वाओ, जरा इसे देखो। ये है अनाही। हाँ, ये बहुत ही प्यारी है। वाह, देखो ये कैसे जीभ बाहर निकाल रही है। हाँ, ये बार बार अपनी जीभ इसलिए बाहर निकाल रही है ताकि ये सूंघ सके। कमाल की बात है ना? हम हमारी नाक से सूंघते हैं, पर ये अपनी जीभ से सूंघती है। हाँ, और ये है एक रेड टेल बोआ कंस्ट्रक्टर। वाओ, देखो ना ये कितने मजे से इस पेड़ से लिपट कर आराम कर रही है। वाओ, हेलो। वाओ, उम्मीद है इसका दिन मजे से बीत रहा है। वाओ, ये बहुत ही बड़ी है। अभी ये लगभग 7 फुट लंबी है। हाँ, ये लगभग 2.3 मीटर्स होती है। वाओ, मगर असल में ये और बढ़ने वाली है। ये इससे भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। वाओ, हाँ, ये बढ़ सकती है 12 फुट तक। वो होता है लगभग 4 मीटर। वाह, ये बहुत ही कमाल की है। हाँ? वाओ, देखो तो, ये है ब्लू, और ब्लू है एक ब्लू टंग्ड स्किंक। ये एक सांप जैसी दिखती है कि नहीं? हाँ, पैरों वाला सांप। पर ये नहीं है, ये असल में है एक लिजर्ड। वाओ, ये बहुत ही कमाल दिखती है। वो, आपने इसकी जीभ देखी? हाँ, ये नीले रंग की है, तभी इसका ये नाम है। शिकारियों को लगता होगा कि जरूर इसकी जीभ जहरीली हो सकती है। हाँ, वो, आप इसके कान देख रहे हो? वाओ, ये दूर की आवाज भी सुन सकती होगी। वाओ, हे, कैसी हो? तुम्हारा दिन कैसा बीत रहा है? वाओ, वाओ, देखो, ये है टट और ये है कायरो। वाओ, देखो तो, हे, ये दोनों इजिप्ट के टॉर्टोइसेस हैं। हाँ, जब हम टॉर्टोइस सुनते हैं तब लगता है वो बड़ा सा होगा, पर असल में इनका आकार इतना ही बढ़ता है। वाह, दोनों कहाँ जा रहे हो? दोनों को भूख लगी होगी। हाँ, ये दरअसल रहते हैं रेगिस्तान में। हाँ, वाह, और तभी तो इन्हें कहते हैं इजिप्शियन टॉर्टोइसेस। वाह, देखो ये कैसे इसका पीछा कर रहा है। वाह, बहुत ही मजेदार है। हाँ। हेलो पेंगुइन, ये आपने उसे देखा? वो था एक प्यारा पेंगुइन। आज सिएटल वॉशिंगटन के वुडलैंड पार्क जू में आप सबको बहुत मजा आया ना? हाँ, मुझे इन सभी एनिमल्स को देखकर बहुत ही मजा आ गया। हे, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है?
वाह, कमाल का एनिमल है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। ऑलराइट, फिर मिलते हैं। बाय बाय। ये मैं हूँ ब्लिपी, और देखो मेरे पीछे क्या है। वाह, क्या कमाल लिखा है ना? वहाँ क्या लिखा है? साई कार्ट इंटरनेशनल स्पीडवे। हाँ, आज मैं हूँ साई कार्ट इंटरनेशनल स्पीडवे पर, जो है टकवीला, वॉशिंगटन में। हे, इसे तो देखो, और इसे, वो क्या है? हाँ, सही कहा, गो कार्ट्स। आज आप और मैं सीखने वाले हैं गो कार्ट्स को चलाना। वाह, आपने ये देखा? इन्हें कहते हैं फ्लैग्स। हाँ, जब आप गो कार्ट्स की रेस करते हो तब बहुत जरूरी है कि आप ध्यान दो फ्लैगर पर। हाँ, क्योंकि गो कार्ट्स के इंजन बहुत आवाज करते हैं, तो वो चिल्ला कर नहीं बता सकते, और हेलमेट की वजह से आप सुन नहीं सकते, तो वो आपसे बात करते हैं कलर्ड फ्लैग से। इनके बारे में सीखते हैं। वो, ये फ्लैग किस रंग का है? हाँ, इस फ्लैग का रंग है हरा, और इसका मतलब रेस शुरू हो चुकी है। जैसे ही आपको हरा फ्लैग दिखाई दे, तभी निकल पड़ो। वो, इस फ्लैग को देखो। हाँ, इस फ्लैग का रंग है पीला। हाँ, और ये पीला फ्लैग जब वो फ्लैगर हिलाता है, उसका मतलब है स्पीड स्लो करो। हाँ, आगे मत बढ़ो। इसका मतलब ये कि ट्रैक पर छोटी सी समस्या हो सकती है, तो अपना ध्यान रखना। इसका मतलब सावधान। वाओ, इस फ्लैग को देखो। वाओ, हाँ, ये रंग है लाल, बिल्कुल एक स्टॉप साइन जैसा, या फिर एक स्टॉप लाइट। इसका मतलब है तुरंत वहीं रुक जाइए। ट्रैक पर कोई बड़ी सी समस्या हो सकती है, शायद कई कार्स टकरा गई हो और रास्ता बंद कर दिया हो। हाँ, किसे पता। इस फ्लैग को देखते ही आप वहीं पर रुक जाइए। ओह, एक और फ्लैग। वाह, ये फ्लैग किस रंग का है? हाँ, मेरे दो पसंदीदा रंगों में से एक। ये है एक नीला फ्लैग, और जब आप फ्लैगर को इसे हिलाते हुए देखो, तो मतलब है रास्ते से हटो और को जाने दो। हाँ, शायद तब मेरी स्पीड बहुत स्लो होगी। इसका मतलब नीला फ्लैग देखते ही हमें रास्ते से हटना है, ताकि दूसरे जा सके। हाँ, ट्रैक पर सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। वाओ, जरा इसे देखो, काला फ्लैग। तुम रेस से बाहर हो चुके हो। अरे नहीं, सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है ना? हाँ, आप बाहर हो सकते हो अगर आप कुछ गलत चीज करते हो, जैसे किसी को टक्कर मारना। आप गो कार्ट्स में किसी को टक्कर नहीं मार सकते। ये वैसी गाड़ियाँ नहीं है, ये है गो कार्ट्स। ओह, हाँ, एक सफेद फ्लैग। इसका मतलब एक चक्कर बाकी है। वो, इसका मतलब जानते हो? स्पीड को बढ़ाओ और जल्दी जीत जाओ। और यह है आखिरी फ्लैग। हाँ, एक काला सफेद चेकर्ड फ्लैग। इसका मतलब रेस खत्म हो गई और शायद आप जीत गए हो। जरा इसे देखो। हाँ, ये है एक गो कार्ट। हाँ, हम इसी के बारे में सीख रहे हैं। हे, चलो इसके पार्ट्स के बारे में सीखते हैं। वाह, ये तो बड़ी ही कमाल की चीज है। हे, जानते हो इसे क्या कहते हैं? हाँ, यहीं पर आप बैठते हो। हाँ, और इसे कहते हैं एक सीट। वाह, देखो मैंने क्या पकड़ा है। वी वी। हाँ, इसे कहते हैं स्टीयरिंग व्हील। बढ़िया है ना? इसी से आप और मुड़ते हो दाएं। जैसे कार को चलाते हैं या ट्रक को। हाँ, गो कार्ट्स में भी स्टीयरिंग व्हील होता है। देखो मैं पैर से क्या दबा रहा हूँ। हाँ, ये जो लाल चीज है, ये है एक ब्रेक पेडल। हाँ, अगर आप इसे दबाते हो तो इससे ये गो कार्ट रुक जाएगी। ऐसा ही एक इस तरफ भी है।
ये पेडल किस रंग का है? हाँ, ये रंग है हरा। और आप हरा रंग जानते हो, हरा मतलब है जाओ। ओह, जरा इसे देखो। हाँ, गो कार्ट्स की एक खासियत ये है कि ये सुरक्षित होती है क्योंकि इनमें है एक सीट बेल्ट। हमेशा याद रखना, सीट बेल्ट पहनना कभी मत भूलना। हाँ, और हाँ, हम पहनने वाले हैं एक हेलमेट भी। वाह, जरा इधर तो देखो। ठीक यहाँ बीच में, यहीं से इसमें ये लोग भरते हैं इसका फ्यूल। इस गो कार्ट में भरते हैं पेट्रोल। इसे खोल कर देखते हैं। वो ये तो पूरी तरह से भरा हुआ है। शायद ये चलने के लिए तैयार है। अरे हाँ, आपने कभी गो कार्ट का इंजन देखा है? इधर आओ देखो। चलो। वाह, ये देखो। ये ढक्कन निकाल देते हैं। वाह, जरा इस गो कार्ट के इंजन को तो देखो। वाह, यहीं से निर्माण होता है पावर। पेट्रोल यहाँ से अंदर जाता है और हवा के साथ मिलता है और फिर स्पार्क प्लग में स्पार्क होता है और बाद में पावर का निर्माण होता है। वाह, क्या कमाल की मशीन है। अब शायद टाइम हो गया है गो कार्ट को चलाने का। वाह, जरा इन गो कार्ट्स को तो देखो। मैं लैप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वो जरा देखो तो। वो इन सभी गो कार्ट्स को देख रहे हो? हाँ, इन सभी गो कार्ट्स पर है एक लाल नंबर प्लेट। कमाल है ना? वो यहाँ इन सभी गो कार्ट्स को देखो। इस सभी गो कार्ट्स पर है एक काली नंबर प्लेट। वो इतने सारे नंबर्स हैं। चलो, ये नंबर देखो। ये नंबर कौन सा है? ये है 1 और एक 6। हाँ, ये है 16। वो दोनों ही एक जैसे नंबर और दोनों ही नंबर है 2 2 2। ये कौन सा नंबर है? हाँ, ये है 22। बहुत खूब। हे, मैं आपसे आसान सा एक मैथ का सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ, क्या होता है 1 प्लस 2? 1 प्लस 2, 1 2 1 2 3। हाँ, यही है वो नंबर 3। हाँ, ये गो कार्ट्स बहुत ही मजेदार है। हे, तो चलो हम चुनते हैं एक गो कार्ट और फिर उसे चलाते हैं। देखते हैं ये वाली कैसी रहेगी। चलो बैठते हैं। वो रुको, अभी नहीं। गो कार्ट को चलाते समय बहुत सुरक्षित रहना चाहिए। चलो अब चुनते हैं एक हेलमेट। देखो तो यहाँ चुनने के लिए कितने सारे हेलमेट हैं। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो, जरा इस हेलमेट को देखो। हाँ, ये हेलमेट बहुत ही कूल है। इसका रंग है हरा, काला, सफेद, वो और ये चमकीला रंग। वो लगता है यहाँ मेरे पसंदीदा रंगों में से एक रंग है। हाँ, एक नीला हेलमेट। वाह, ये भी एक बहुत शानदार हेलमेट है। वाह, इस हेलमेट को देखो। हाँ, ये हेलमेट कौन से रंग का है? हाँ, ये रंग है गुलाबी। मुझे ये हेलमेट पसंद आया। हेलमेट्स बहुत जरूरी होते हैं। ये आपके सर की रक्षा करते हैं जब हम वहाँ गो कार्ट चलाते हैं। जरा देखो, इस हेलमेट का रंग है लाल। वो ये देखो। उई, उई, उई। और यहाँ जो ये आखिरी वाला हेलमेट है, इसका रंग है पीला। हाँ, ये एक अच्छा रंग है। इसका रंग है बिल्कुल सन की तरह। हाँ, चलो जरा देखो, यहाँ पर बहुत सारे रंगों के हेलमेट्स रखे हैं। आप कौन से रंग का हेलमेट चुनते? हाँ, मुझे भी वो रंग पसंद है।
लेकिन मुझे हेलमेट अभी चाहिए। देखते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं मेरे ही कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करूं। पैंट्स, ओह, ग्लव्स, हेलमेट, या अब मैं रेस के लिए तैयार हूँ। चलो चले। ठीक है, शायद अब मैं तैयार हूँ। गो कार्ट में बैठो। ओह, सुरक्षा पहले। हमें पहनना होगा एक हेलमेट और फिर हमें सीट बेल्ट पहननी होगी। ठीक है ब्लिपी, अब तुम पूरी तरह तैयार हो। ट्रैक रिकॉर्ड है 23.3। क्या तुम उसे तोड़ पाओगे? मैं कभी इतना तैयार नहीं रहा हूँ। हमने कर दिखाया। बहुत ही कमाल था। पर एक सेकंड रुको, मुझे कितना टाइम लगा? 23.29 नया ट्रैक रिकॉर्ड। वो जरा देखो तो। आज तो मजा ही आ गया। आपने देखा मैं कितना तेज चला रहा था? मुझे गो कार्ट्स बहुत पसंद है। वाओ, मुझे तो आज बहुत मजा आया इस साई कार्ट इंटरनेशनल स्पीडवे में, जो है तकवीला वॉशिंगटन में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे, BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखना। बाय बाय। ओह, हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। आज मैं साथ में कैंपिंग सामान लाया हूँ क्योंकि आज आप और मैं कैंपिंग करने वाले हैं। ओह, मुझे बाहर आना बहुत पसंद है। ओह, ये कितना सुंदर है। यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, तने हैं और पेड़ हैं। ओह, जरा इसे देखो। ये कीड़ा है। लगता है ये कैटरपिलर है। वाओ, हेलो कैटरपिलर। ठीक है, हमें चलते रहना चाहिए ताकि हम अंधेरे से पहले कैंपिंग की जगह पहुंच जाएं। ओह, हे, जरा देखो तो कितना सुंदर पौधा है। जरा देखो, ये है फर्न का पौधा। वाह, देखो इसे। इसका रंग है हरा। यहाँ पीछे एक पेड़ भी है। उप्स, माफ करना। देखो, ठीक यहाँ ये है एक पेड़। जानते ही होंगे पेड़ किसे कहते हैं। इसके ऊपर एक बाग है और इसके ऊपर है थोड़ी काई। देखो ये पेड़ कितना ऊंचा है। ये मुझसे बहुत ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ और क्या मिलता है। वाह, हे, देखो यहाँ एक और कीड़ा है। हेलो, लगता है ये एक ड्रैगन फ्लाई है। हेलो ड्रैगन फ्लाई, उम्मीद है तुम ठीक होगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, देखो एक मकड़ी। हाय मकड़ी, दिन अच्छा कट रहा है ना? मैं तुम्हें यहाँ साइड में रख देता हूँ ताकि मैं तुम पर पैर ना रख दूं। ठीक है, चलो चलें। एक सेकंड रुको, यहाँ पर कुछ और कीड़े हैं।
आखिर ये किस तरह के कीड़े हैं? ये है प्रेइंग मैंटिसेस। वाह, ये कमाल है। देखो, ये ऐसे दिखते हैं। हेलो, मैं हूँ प्रेइंग मैंटिस। हाय। ठीक है। शायद हम पहुंच ही गए हैं। मुझे थोड़ी थकान हो रही है। जरा देखो तो, ये एक बहुत बढ़िया कैंपिंग साइट लग रही है। वाह, ठीक है, चलो वहां चलते हैं और फिर हमारे सारे सामान निकालेंगे। ये बैग रख दिया, बहुत बढ़िया। मुझे थोड़ी प्यास लग रही है। तो चलो, मैं अब कैंपिंग का सारा सामान निकाल देता हूँ। ओह, देखो मेरे पास है मार्शमेलोज। हाँ, ये बाद में s'mores बनाने के लिए है। थोड़े ग्राम क्रैकर्स और एक चॉकलेट। क्या आपने पहले कभी s'more खाया है? इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है। और ये है मेरा s'more रोस्टर। और मेरी कलरिंग बुक, ताकि बाद में मैं इसमें कलरिंग कर सकूं। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और हमारे पास क्या क्या है? यहाँ हमारे पास है पानी। ठीक, यहाँ आपको साथ में पानी जरूर लाना चाहिए। हाँ, ताकि हाइड्रेट रह सको। यहाँ मुझे पानी बहुत पसंद है। यहाँ है मेरी नारंगी स्लीपिंग बैग। मैं इसमें बड़े आराम से सो पाऊंगा। और एक नीली कुर्सी। मैं इसे बाद में लगाने वाला हूँ, बिल्कुल आग के पास, ताकि मैं आराम से यहाँ बैठकर आग सेक सकूं और उसके अंदर मेरे s'mores भून सकूं। ठीक है, चलो चले। यहाँ है एक बहुत बड़ी सी दूरबीन। इसे देखो तो, इससे आप काफी दूर की चीजों को भी देख सकते हो, जैसे कि पंछी। वो देखो, वहां पर एक है। हेलो पंछी, हेलो। ठीक है, इसे यहाँ पर रख देते हैं। और एक लालटेन, जरा इसे देखो। वाह, इससे तेज रोशनी निकलती है ताकि रात में अंधेरे होने पर भी आप देख सको। और एक बेहद बड़ी सी, लगभग 4 लीटर की पानी से भरी बोतल, ताकि जब मैं सोने के लिए जाऊं तब मैं आग को बुझा सकूं, ताकि जंगल में किसी भी तरह की आग ना लगे। वो बहुत ही बुरी चीज है। ओह हाँ, मेरी चलने की लकड़ी। हाँ, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। ये बैलेंस बनाने में हेल्प करती है जब मैं झाड़ियों में से चलता हूँ। और सबसे जरूरी चीज, मेरा टेंट। हाँ, ये घर जैसा ही है, पर जब आप एक जंगल में होते हो तब सोने के लिए कोई तो जगह चाहिए ना। ठीक है, तो चलो अब इसे खोलते हैं। शायद अब मुझे टेंट लगा लेना चाहिए। ठीक है, चलो लगाते हैं। ये एक पजल जैसा है। ओह, ये इस कोने से उस कोने तक लगेगा। और मेरे पास ऐसी एक और है। अब मजा आने वाला है। हम टेंट को खड़ा करेंगे। क्या आप तैयार हैं? ये कैसा दिख रहा है? बहुत कमाल दिख रहा है ना? टाडा! अब हम अंदर सो सकते हैं। मैं जूते उतारना तो भूल ही गया। हाँ, टेंट में जाने से पहले हमें जूते उतार देने चाहिए, ताकि टेंट के अंदर कोई धूल मिट्टी ना आए। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं। ओह, ये तो बहुत मजेदार है।
ठीक है, कलरिंग बुक यहाँ रख देते हैं। पहले मुझे इसे खोलना चाहिए, मेरा स्लीपिंग बैग। हाँ, मेरा नारंगी स्लीपिंग बैग। ओह 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 ठीक है, इसे वहां रख देते हैं और फिर इसे ऐसे फेंको। स्लीपिंग बैग्स बहुत ही कंफर्टेबल होती है। हाँ, ये आपको रात में गर्म रखने में हेल्प करती है जब बहुत ठंड होती है। तो चलो ठीक है, हम अंदर घुसते हैं। ओह ओह देखा? आज रात मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, मेरे पास करने के लिए कुछ और भी है। हम कलरिंग कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ कुछ रंग बिरंगी क्रेयॉन्स हैं। हाँ, मुझे कलरिंग पसंद है कैंपिंग करते समय, क्योंकि कलरिंग एक बहुत ही मजेदार चीज होती है, क्योंकि ये क्रिएटिव है। ये बहुत ही कमाल है। आपने कलरिंग की है? हाँ, कभी आपने अपने मन से कोई चित्र बनाया है? क्योंकि ऐसे आप पेड़ में रंग भर सकते हो। हाँ देखो, ब्लिपी, मेरे ट्री हाउस में स्वागत है। वाह, क्या बात है। हाँ, आप यहाँ चीजों में रंग भर सकते हो, या आप ऐसे एक ब्लैंक पेज देखिए और फिर आप अपने मन से कुछ बना सकते हो, जैसे नीला, एक, दो सर्कल्स और एक हंसता चेहरा, और ये इसकी जीप। ठीक है, पर हम यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? हम बाहर कैंपिंग में बहुत सी मजेदार चीजें कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें बाहर जाकर खेलना चाहिए लुका छुपी। आप क्या कहते हो? मुझे लुका छुपी खेलना पसंद है। ठीक है, लुका छुपी खेलने के लिए हम में से एक को छुपना होगा और दूसरे को उसे ढूंढना होगा। हाँ, चलिए, मैं छुपता हूँ और आप ढूंढिए, ठीक है? तो ठीक है, तैयार? अब हम 5 तक गिनते हैं और आंखें बंद रखना, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5। हेलो, मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? देखो, मैं यहाँ हूँ। बहुत खूब, बहुत मजा आ गया। ये कैंप फायर तो बहुत ही बढ़िया है। सुनो, जब भी आप कैंप फायर के पास हो तब आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ, मैंने ये कैंप फायर बनाई है क्योंकि मैं एक बच्चा नहीं हूँ, अगर आपको नहीं पता चला हो तो। और बच्चों को कभी भी अपनी कैंप फायर नहीं बनानी चाहिए। अगर वहाँ पर कैंप फायर है तो हमेशा आपके साथ वहाँ कोई बड़ा होना चाहिए। अगर वो वहाँ नहीं होते हैं तो आपको किसी को बुलाना चाहिए। बड़े लोग, किसी को कैंप फायर के पास आना चाहिए। और हाँ, इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो याद है मैंने कहा था मेरे पास ये 1 गैलन पानी था। हाँ, ये लगभग 3.8 लीटर है। याद रहे, कैंप फायर के पास आपके साथ पानी होना चाहिए। अगर किसी वजह से आग बेकाबू हो जाती है तब आप उस आग पर थोड़ा पानी डालकर उसे बुझा सकते हो। पर इस समय ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है। देख रहे हो, ये आग का चूल्हा जिसे मैंने बनाया है। हाँ, इसकी वजह से कहीं भी आग नहीं लगेगी। हाँ, और एक और बात, आपको देखना होगा कि यहाँ कोई टहनियाँ ना हो, ना कोई सूखी पत्तियाँ हो, खुला आसमान हो और आजू बाजू साफ हो। हाँ, जब हमारे पास एक सेफ कैंप फायर है तो शायद ये सही समय है कुछ स्मोर्स बनाने का। क्या आपने पहले कभी स्मोर्स खाया है? वो बहुत यमी होते हैं। हेल्दी खाना खाने के बाद आप खा सकते हो एक स्मोर। यहाँ ये देखिए, तो यहाँ है कुछ ग्राम क्रैकर्स। हाँ, और ये है एक रेक्टेंगल, और इसे बीच से तोड़ दो और अब ये बन गया 2 स्क्वायर्स। यम। ठीक है, और अब हमारे पास है एक सिलेंडर। हाँ, ये एक सिलेंडर है। ये आकार देख रहे हैं? पर इसका ये नाम नहीं है, ये है एक मार्शमेलो और ये बहुत यम्मी है। ओके, अभी के लिए इसे रख देते हैं। ठीक है,
असल में जानते हो, मुझे इसे सही तरीके से रख देना चाहिए हमारी इस गोल सफेद प्लेट में। ठीक है, देख रहे हो ये एक यमी चॉकलेट। ठीक है, स्मोस बनाने के लिए ये तीसरी और आखिरी चीज जरूरी है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। हाँ, इस पर छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, आप देख रहे हो? हाँ, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, और ये सभी एक साथ आने के बाद एक बड़ा रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमें करना है कि हमें इस मॉलो को, मतलब मार्शमेलो को, डंडी पर लगाना है ताकि हमें इसे हाथों से भूनना ना पड़े, क्योंकि ये खतरनाक है। आपको आग से दूर एक सुरक्षित अंतर पर बैठना चाहिए। हाँ, परफेक्ट। वाह, अब हम इस मार्शमेलो को भून रहे हैं। वो ये सुनहरा हो रहा है। ओह, ये लगभग भून चुका है। वाह, ये बहुत ही लाजवाब दिख रहा है, आप देख रहे हो? वाह, परफेक्ट। ये बहुत ही यमी बनेगा। ठीक है, चलो इसे चॉकलेट के ऊपर रख देते हैं, ठीक इस तरह से। अब ये चॉकलेट देखो इस ग्राम के ऊपर रखा हुआ है। अब हमारा मॉलो और फिर एक और ग्राम। डंडी निकालिए। ओह, परफेक्ट। देख रहे हो इसे? इसे कहते हैं यमी 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 s'more सैंडविच। नम नम नम। तैयार? यम। शायद कैंपिंग के गाने के लिए ये सही समय है। इसी जगह पे हम लगाएंगे अपना टेंट, तारों के नीचे जंगल में इस घने, जला के आग हम बनाए s'mores और गाए। हे, मुझे पता है एक कैंपिंग सॉन्ग। करे कैंपिंग, इसमें है फन, हम सीखे कैसे पकड़े फिश और करे हंट। करे कैंपिंग और सेके धूप, चलो करे कैंपिंग क्योंकि इसमें है फन। चलते जाए देखे कुदरती नजारा, हो जानवर या हो हर तरह की कीड़े, पास बैठे आग के कहानी हम सुनाए, इसलिए कैंपिंग करने में है फन। साथ में गाओ, करे कैंपिंग, इसमें है फन, हम सीखे कैसे पकड़े फिश और करे हंट। करे कैंपिंग और सेके धूप, चलो करे कैंपिंग क्योंकि इसमें है फन। हम चलाए नाव बहती इस नदी में, हाँ, हम चलाए उड़ रहे हैं पंछी ऊंचे पेड़ से, कितनी मस्ती हम करेंगे साथ में। पर मत भूलो तुम अपना मस्कीटो स्प्रे। करे कैंपिंग, इसमें है फन, हम सीखे कैसे पकड़े फिश और करे हंट। करे कैंपिंग और सेके धूप, चलो करे कैंपिंग क्योंकि इसमें है फन। साथ में गाओ, करे कैंपिंग, इसमें है फन, हम सीखे कैसे पकड़े फिश और करे हंट। करे कैंपिंग और सेके धूप, चलो करे कैंपिंग क्योंकि इसमें है फन। s'mores बहुत यमी होते हैं और कैंपिंग में बहुत मजा आता है। आज मेरे साथ आपका दिन अच्छे से गुजरा ना? खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे, BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। चलिए, शायद अब मुझे ये आग बुझा देनी चाहिए। हाँ, ये डाला पानी।